हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 4 मार्च 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि चैत्र महीना शुरू हो गया, कृष्ण पक्ष प्रतिपदा यानी एकम। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को हमारे देश में नेशनल सिक्योरिटी डे के रूप में मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, हर साल 4 मार्च को। और इस मौके पर भारतीय सेना के सभी जवानों को सैल्यूट। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। सबसे पहले देख लेते हैं आज के कुछ बड़े इवेंट। देखिए आज 4 मार्च को देश भर में रंगों का त्योहार होली और धुलंडी मनाई जाएगी, क्योंकि होलिका दहन के बाद अभी एक दिन पहले चंद्र ग्रहण था। यही वजह है कि रंगों वाली होली धुलंडी आज मनाई जाएगी। और होली के मौके पर देश भर के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर अनोखी तरीके से होली खेलने की भी परंपरा होती है। और होली के त्योहार के मौके पर कई राज्य सरकारों ने शराबबंदी की भी घोषणा की है। जैसे उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में पूर्ण शराबबंदी लागू रहेगी। महाराष्ट्र में भी हालिया निर्देशों के मुताबिक ड्राई डे रहेगा, यानी सूखा रहेगा, शराब नहीं मिलेगी। हालांकि इस बार देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होली के मौके पर भी शराब की दुकानें खुली रहेगी, यानी दिल्ली में दारू के ठेके वगैरह खुले रहेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने इस बार ये बड़ा फैसला लिया है, आज ड्राई डे नहीं रहेगा। इस फैसले पर आम आदमी पार्टी बोली कि ये असली शराब घोटाला है। और उत्तर प्रदेश के भी अधिकतर शहरों में आज 4 मार्च को ड्राई डे रहेगा, यानी शराब की सभी दुकानें बंद रहेगी। जैसे ग्रेटर नोएडा में भी ड्राई डे घोषित किया है। यूपी कानपुर में भी बंद रहेगी शराब की दुकानें ज्यादातर जिलों में। और अभी एक दिन पहले आपको पता होगा चंद्र ग्रहण था। देश भर में सूतक काल के बाद चंद्र ग्रहण समाप्त हुआ। शुद्धिकरण के बाद मंदिर खुले। कई जगहों पर आधा चांद नजर आया, जैसे कोलकाता वगैरह में। तो कई जगहों पर फुल ब्लड मून दिखा। राजस्थान में 20 मिनट तक दिखा साल का पहला चंद्र ग्रहण। जयपुर में तो पूरा ब्लड मून नजर आया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भी 15 मिनट तक लाल चांद दिखा। और वहीं दोस्तों, फाल्गुन पूर्णिमा पर होली के पर्व के साथ ही अब आज 4 मार्च से चैत्र मास की शुरुआत होने जा रही है। हिंदी तिथि और हिंदी महीना बदल चुका आज से ही। तो इस महीने में भी कई सारे त्योहार आएंगे, जैसे चैत्र नवरात्रि, रामनवमी वगैरह, गुड़ी पड़वा, हनुमान जन्मोत्सव जैसे बड़े पर्व उत्सव भी रहेंगे इस महीने में। और होली के मौके पर इस बार गंगा नदी में राफ्टिंग वगैरह भी बंद रहेगी। प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया है, आदेश जारी किया। और आज 4 मार्च को होली के दिन दिल्ली मेट्रो का टाइमिंग भी बदला रहेगा। DMRC की तरफ से अपडेट जारी किया गया। ये देख सकते हैं आप, मेट्रो की टाइमिंग क्या रहेगी आज दिल्ली में। उत्तर प्रदेश मेरठ में भी मेट्रो और नमो भारत आज होली के दिन नहीं चलेगी। 4 मार्च को शाम 5 बजे तक इनका संचालन बंद रहेगा। चलिए अगला अपडेट आ रहा। होली के मौके पर मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार 6300 करोड़ का और लोन लेने जा रही है। मध्य प्रदेश राज्य पर कर्ज का बोझ दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। और वहीं होली के मौके पर देश भर में ज्यादातर राज्यों में बैंक भी बंद रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की तरफ से इन शहरों में बैंक हॉलिडे घोषित किया है। हालांकि इन शहरों के अलावा पूरे देश में बैंक खुले रहेंगे। और T20 वर्ल्ड कप पर भी अपडेट है। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच आज 4 मार्च को सेमीफाइनल मैच भी होने जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। सबसे पहले देख लेते हैं मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है। इजराइल, ईरान, अमेरिका की जंग को लेकर कुछ बड़ी खबरें आ रही है। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि ब्रिटिश PM बहुत मददगार नहीं है। रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहे हैं, क्योंकि ब्रिटेन के द्वारा अमेरिका को एयरबेस देने में देरी की गई। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी नाराज हो गए। और वहीं बड़ी खबर आ रही है कि ईरान में नए सुप्रीम लीडर के चुनाव की प्रक्रिया भी अब शुरू होने जा रही है। और इस बीच इजराइल ने ईरान के कोम शहर में भी हवाई हमला किया। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की उस इमारत को भी निशाना बनाया गया जहां ईरान के वरिष्ठ धार्मिक गुरु इकट्ठा हुए थे ईरान के नए सुप्रीम लीडर के चुनाव को लेकर। और इजराइल ईरान जंग के बीच जम्मू कश्मीर में आज भी प्रोटेस्ट पर बैन रहेगा। एयर इंडिया की जेद्दा दुबई के लिए स्पेशल फ्लाइट भी शुरू हुई। और दुबई और अबू धाबी से अभी तक 2000 से ज्यादा भारतीय वापस अपने वतन स्वदेश लौट चुके हैं। तो हवाई मार्ग लगभग दुबई भारत के बीच वापस शुरू हो चुका है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर देखिए, 37 भारतीय जहाज और 1109 नाविक भी फंस गए हैं ईरान इजराइल जंग के बीच। हॉर्मुज रूट बंद होने की वजह से ये मुश्किलें बढ़ने लगी। अब तक इन हमलों में 3 भारतीयों की भी मौत की खबर है। सरकार ने रिस्पांस टीम का भी गठन किया। और ये कुछ तस्वीरें देखिए आप, बेरूत में हमलों के बीच पैसेंजर प्लेन ने भी उड़ान भरी। ईरान के 500 साल पुराने महल पर भी हमला हुआ। अमेरिका ईरान जंग की अलग अलग फोटोज भी आप देख सकते हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल हमले का चौथा दिन भी काफी तनावपूर्ण और मिसाइलों से भरा रहा। और वहीं इन युद्ध और जंगी हालातों के बीच हवाई कंपनियां भी अपना किराया मनमाना बढ़ा चुकी हैं। खाड़ी संकट की आंच भारत तक पहुंची। लंदन से मुंबई तक का किराया 9 लाख रुपए हो चुका है, क्योंकि सैकड़ों हजारों फ्लाइट्स रद्द हैं। इस वजह से रूट लंबा होने के कारण हवाई कंपनियां भी ज्यादा किराया वसूल रही हैं। और ईरान ने एक बड़ा दावा किया कि बहरीन में अमेरिकी कमांड सेंटर को तबाह कर दिया। इजराइल ने भी ईरान की राजधानी तेहरान और बेरूत में नए हवाई हमले भी किए। वहीं मिडिल ईस्ट देशों में चल रहे युद्ध के हालातों के बीच 5 और 6 मार्च को होने वाली CBSE बोर्ड परीक्षाएं भी स्थगित हुई। ये CBSE की तरफ से नोटिस जारी किया गया, देख सकते हैं आप। और बड़ी खबर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मोदी ने भी पिछले 48 घंटों में दुनिया भर के 8 बड़े देशों के नेताओं को फोन लगाया। मिडिल ईस्ट जंग पर बातचीत हुई। भारत ने इन देशों की संप्रभुता का सम्मान करते हुए एकजुटता जताई और बातचीत से शांति बहाली की आवश्यकता पर बल दिया। यानी अभी तक ये जो जंग चल रही है ईरान, इजराइल और दुनिया भर के देशों के बीच, इसमें भारत न्यूट्रल है, किसी भी देश के पक्ष में नहीं है। भारत ने शांति वार्तालाप पर जोर दिया। ये वो देशों की लिस्ट है, देख सकते हैं आप। पिछले 48 घंटों में नरेंद्र मोदी ने इन देशों के नेताओं से बातचीत की। यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल, सऊदी अरब, जॉर्डन, बहरीन, ओमान, कुवैत और कतर के नेताओं से। और इन युद्ध के हालातों का असर अब आम आदमी की जिंदगी पर, भारतीयों पर कैसे पड़ेगा देखिए आप। महंगे होंगे बासमती चावल, रसोई गैस और पेट्रोल डीजल के रेट्स भी बढ़ने वाले हैं। आपकी जेब पर भी अब मिसाइल अटैक आने वाला है, मतलब महंगाई का झटका लगने वाला है। पश्चिम एशिया में जो तनाव चल रहा है, इसका असर भारत पर भी दिखेगा। खाद्य तेल, उर्वरक आयात महंगे होंगे क्योंकि अब शिपिंग कंपनियां भी नए युद्ध अधिभार वॉर टैक्स लगा रही हैं। और अभी एक दिन पहले तो आपको पता होगा ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी बंद करने का ऐलान कर दिया है। तो इसके बंद होने की वजह से दुनिया भर में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि यहाँ पर इस रूट पर तकरीबन 700 तो तेल के टैंकर भी फंसे हुए हैं, क्योंकि ये वो रूट है दोस्तों जहां इंडिया का 50% क्रूड ऑयल इस रूट से होकर आता है और ये ईरान के कंट्रोल में है और ईरान ने इसे बंद कर दिया है। ना सिर्फ इंडिया का बल्कि दुनिया भर का लगभग 1/4 से भी ज्यादा पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल जो है वो इसी रूट से सप्लाई होता है। तो इस वजह से दुनिया भर में महंगाई बढ़ेगी, क्रूड ऑयल, कच्चे तेल, गैस वगैरह में। और भारत में तेल के स्टॉक पर खबर आ रही कि अभी भारत के पास सिर्फ 25 दिन का तेल बचा है। ईरान इजराइल जंग के बीच इंपोर्ट यानी आयात के रूट बंद हो चुके हैं, तो अब भारत सरकार नए सप्लायर्स भी तलाश रही है। हालांकि पेट्रोल डीजल महंगे होने की खबरों के बीच सरकार ने आम आदमी को सांत्वना देते हुए कहा कि अभी भारत के पास 25 दिन का स्टॉक अवेलेबल है, तब तक कोई नया समाधान ढूंढेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। क्योंकि जैसे ही ईरान ने इस हॉर्मुज रूट पर प्रतिबंध लगाया, बैन लगाया, उसके बाद दुनिया भर में क्रूड ऑयल, कच्चे तेल की कीमतों में भी 2.5% के लगभग उछाल देखने को मिला। और खबर तो ये भी है कि ईरानी हमले के बाद कतर ने भी भारत को प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस की आपूर्ति रोक दी है, 40% तक की कटौती की है। और पेट्रोल डीजल अगर महंगा होगा तो इससे न सिर्फ ईंधन के रेट बढ़ेंगे बल्कि और भी कई सारी चीजों पर पेट्रोल डीजल की महंगाई का असर दिखेगा। क्योंकि तेल महंगा होगा तो लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन की लागत 15 से 20% तक बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब जाहिर सी बात है, तेल महंगा होगा तो तेल के जरिए जो ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से माल इधर उधर ले जाया जाता है, तो सभी तरह के माल प्रोडक्ट जो है वो महंगे होंगे। ऑल ओवर महंगाई बढ़ेगी। हालांकि अभी हमारे देश में कितने दिन का तेल स्टॉक बचा है, तो 25 दिन का अवेलेबल है। हॉर्मुज बंद होने के बाद लगभग 1 महीना काम चल जाएगा जैसे तैसे, लेकिन उसके बाद सरकार को नए साधन तलाशने होंगे और इसकी तैयारियां सरकार ने अभी से शुरू कर दी हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। ईरान के जो सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत हुई, उस मामले पर अब एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि इजराइल ने ईरान के कई ट्रैफिक कैमरे हैक करके खामेनेई पर हमला किया था। खामेनेई के आने जाने के रूट पर नजर रखी थी, सालों तक नजर रखी, तब जाकर इस मिशन को अंजाम दिया गया। और जब अभी इन युद्ध के हालातों में इजराइल ने कंफर्म किया कि खामेनेई उस ऑफिस में है, तो उनके ऑफिस पर 30 मिसाइलें गिराई, जिसमें उनके साथ 40 अफसर भी मारे गए। ट्रैफिक कैमरों से हैकिंग की, एआई से खामेनेई की सुरक्षा में सेंध लगाया। चलिए अगली खबर देखिए। भारत में विपक्षी नेताओं का कहना है सोनिया गांधी ने खामेनेई के मारे जाने की घटना पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की चुप्पी को लेकर सवाल उठाए, संसद में चर्चा की मांग भी रखी। सोनिया गांधी बोली कि खामेनेई की हत्या पर भारत की चुप्पी से वो हैरान है। यह न्यूट्रल रहना नहीं है बल्कि जिम्मेदारी से पीछे हटना है। यह पीएम की ईरान पर हमले की अनदेखी है। वहीं दुनिया भर के कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की भी ये ओपिनियन राय आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में ताकत दिखाने लगे हैं। कहीं न कहीं उन्हें यूएस सुपर पावर का घमंड हो गया है, क्योंकि अमेरिका में जब राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे थे, उस दरमियान चुनाव प्रचार के भाषणों में तो वो युद्ध का विरोध किया करते थे। लेकिन अब दुनिया भर के देशों की सरकारें बदल रहे हैं, दुनिया भर के देशों पर हमला कर रहे हैं। अभी वेनेजुएला के साथ किया, अब ईरान को निपटाने में लगे हैं। तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि कहीं न कहीं ट्रंप को अमेरिका के सुपर पावर होने का घमंड है, ईगो है। और इन युद्ध के हालातों से कई एक्सपर्ट्स को इस बात की भी चिंता है कि थर्ड वर्ल्ड वार यानी तीसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो सकता है। और इसके पीछे वजह भी है। अभी ईरान ने यूरोप को एक कड़ी चेतावनी दी, जिसमें कहा कि अमेरिका और इजराइल का अगर किसी भी देश ने साथ दिया तो उस देश के साथ युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा सीधा सीधा। ईरान ने ये वार्निंग दी है सभी यूरोपियन कंट्रीज को। तो ये चेतावनी, ये संकेत देते हैं कि अगर कोई देश इजराइल अमेरिका के साथ आया तो तीसरा विश्व युद्ध फिर छिड़ ही सकता है ऐसा। वहीं इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। देखिए अफगानिस्तान ने एक और पाकिस्तानी चौकी पर कब्जा कर लिया है। झड़प में अब तक 42 अफगानी नागरिकों की भी मौत की खबर है। 6 दिन हो चुके हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान जंग को भी। तो ये कुछ दुनिया भर में इंटरनेशनल और युद्ध के हालातों का माहौल चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। आज की कुछ और बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप, दिल्ली पुलिस ने होली से पहले ऑपरेशन आगात 4.0 शुरू किया और बड़ा एक्शन लेते हुए लगभग 4000 लोगों को पकड़ा, 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस अभियान का उद्देश्य है आदतन अपराधी, शराब, ड्रग्स तस्करों पर नकेल कसना, ताकि लोग शांतिपूर्ण होली का त्योहार मना सके ऐसा। और रक्षा मंत्रालय एक नई डिफेंस डील भी करने जा रहा। HAL रूस के साथ करेगा 5083 करोड़ रुपए का समझौता करार, जिससे भारतीय समुद्री सुरक्षा को भी नई ताकत मिलेगी। और अभी एक दिन पहले
तो मैंने आपको ये मीडिया रिपोर्ट्स भी बताई थी कि सरकार प्लान कर रही है भारत रूस से 5 और S-400 सुदर्शन डिफेंस सिस्टम भी खरीदेगा, जिन्हें पाकिस्तान चीन सीमा पर तैनात किया जाएगा। तो इससे हमारी इंडियन एयरफोर्स की ताकत भी बढ़ेगी, है ना। वहीं डिफेंस पर सरकार का एक और प्लान है, स्वदेशी धनुष होवित्जर के भी 300 तोपों का ऑर्डर देगी सेना। रक्षा मंत्रालय की बैठक में इसको भी मंजूरी मिल सकती है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि हमारे देश में प्रोटीन मार्केट की रफ्तार 4 गुना तक बढ़ रही है। टियर 2 शहरों में 40% ग्रोथ देखने को मिली प्रोटीन इंटेक मार्केट की। प्रोटीन सप्लीमेंट मार्केट अभी 7,500 करोड़ का पहुंच चुका है। वहीं पॉलिटिक्स से खबर है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन राज्यसभा जाएंगे। 6 राज्यों से 9 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हुई। 37 सीटों पर 16 मार्च को चुनाव होने हैं। और बड़ी खबर देखिए, पंजाब में श्री आनंदपुर साहिब में मीट की बिक्री को लेकर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया और कहा कि अभी इस समय मीट की बिक्री के उत्पादों पर कोई प्रतिबंध लागू नहीं है, जब तक कि इस संबंध में कोई औपचारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता। ऐसा वहीं पंजाब में टीईटी विवाद भी भड़का। टीचरों ने जाम किया जीटी रोड, कहा कि सरकार का भी 2027 में होगा टेस्ट। पंजाब के खन्ना में टीचर्स का यह भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। चलिए अगला अपडेट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक और विश्व रिकॉर्ड बना। यूट्यूब पर 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार कर लिया उन्होंने, और इतने सब्सक्राइबर वाले दुनिया के पहले वैश्विक नेता भी बन चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये सब्सक्राइबर्स कितने ज्यादा हैं, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी 7 गुना ज्यादा फॉलोवर्स हो चुके हैं उन पर, उनके यूट्यूब चैनल पर। और अभी हाल ही में इससे पहले तो आपको पता होगा उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी 100 मिलियन फॉलोवर्स पूरे किए थे, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। अप्रैल और दिसंबर 2025 के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार टोटल $19.5 अरब के लगभग बढ़ा था। रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए और पीएम मोदी का भी कहना है कि मजबूत अर्थव्यवस्था के दम पर दुनिया की उम्मीद बना भारत। चलिए बड़ी खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के अपराधियों को लेकर कहा कि माफिया गुंडे प्यार से नहीं मानते हैं, जैसे लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं ना, वैसे ही अपराधियों को भी सबक सिखाना पड़ता है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि हिंदुस्तान जिंक के कर्मचारियों में अब 26% से ज्यादा महिला कर्मचारी हैं और यह भारत के मेटल और माइनिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा और एकमात्र उपलब्धि है कि विश्व की इस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी में सबसे ज्यादा वुमेन एम्प्लॉय काम कर रही है। ऐसा चलिए अगली खबर देखिए। जम्मू के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसमें इस्तेमाल हुआ था गोप्रो कैमरा। तो अब देश की एनआईए जांच एजेंसी ने इसका पता लगाने के लिए चीन से मदद मांगी। 26 पर्यटकों की मौत हुई थी, आपको पता होगा 22 अप्रैल 2025 की इस घटना में। और यूपी गाजियाबाद का यह मामला देखिए। गाजियाबाद पुलिस ने मोबाइल हैक कर साइबर ठगी करने वाले 3 बदमाशों को दबोचा। 3 करोड़ की ठगी का पर्दाफाश हुआ। आए दिन साइबर क्राइम की घटनाएं बढ़ती रहती, मैं आपको सावधान करता रहता हूं रोजाना। चलिए अगली खबर देखिए। देश के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की। वो बोले कि अब मामा कोचिंग चलाएंगे, जहां गरीब स्टूडेंट को प्रतियोगिता परीक्षाओं की फ्री में तैयारी करने का मौका मिलेगा। कल केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन है 5 मार्च को, और इस जन्मदिन के मौके पर वो टोटल 5 बड़े संकल्प, 5 बड़े प्रण लेने जा रहे हैं, जिसमें पर्यावरण, सेवा, सहायता, शिक्षा और प्रतिभा प्रोत्साहन से जुड़े प्रण लेने जा रहे हैं वो। और वहीं आपके हेल्थ को लेकर कुछ चौंकाने वाली रिपोर्ट, रिसर्च सामने आ रही देखिए आप, कि हम जब नई जगह पर सोते हैं तो हमें चैन की नींद क्यों नहीं आती है। इस पर वैज्ञानिक बोले कि अनजान बिस्तर पर हमारे दिमाग का बायां हिस्सा ज्यादा सतर्क रहता है। जब हम अपनी पसंदीदा चीजों के साथ रहते हैं तो समस्याएं हमें कम होती हैं। अननाउन जगह पर प्लेस पर सोने को लेकर और नींद को लेकर अमेरिका के वैज्ञानिकों ने ये रिसर्च की और ये नतीजे जारी किए हैं। और बच्चों को लेकर एआई से जुड़ी भी कुछ चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ रही है। देखिए एआई कंटेंट से बच्चों का दिमागी ढांचा बिगड़ता है। एक्सपर्ट्स ने माना कि इससे बच्चों की कल्पनाशीलता प्रभावित होती है। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से बने वीडियोस देखने से बच्चों के दिमाग पर यह नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। वहीं एआई बनाम इंसानों को लेकर दुनिया भर के दिग्गज टेक लीडर्स ने भी बच्चों के लिए चिंता जताई। जो हाल ही में नया एडवांस एआई आया एंथ्रोपिक, उसकी प्रेसिडेंट समेत एआई सेक्टर के कई दिग्गज बोले कि वही बच्चे सफल होंगे जो रिश्ते जोड़ सकें। गहरी सोच, दया व नैतिकता ही उन्हें मशीनों से आगे रखेंगे। खुद एंथ्रोपिक की को फाउंडर का यह कहना है। और जो बच्चे ज्यादा मोबाइल फोन देखते हैं उन बच्चों को लेकर भी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही देखिए आप, कि मोबाइल और टीवी पर स्क्रीन टाइम ने बच्चों में मोटापा बढ़ाया है। ओबेसिटी यानी मोटापा आजकल के बच्चों में स्वास्थ्य की एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है, जिसका मुख्य कारण है जो बच्चे ज्यादा मोबाइल फोन देखते हैं, टीवी देखते हैं, कंप्यूटर पर स्क्रीन टाइम ज्यादा स्पेंड करते हैं। तो बाल रोग विशेषज्ञों के मुताबिक 10 से 16 साल के 31% बच्चे ओवरवेट या मोटापे से ग्रस्त हैं। इसलिए अपने बच्चों को बोले जितना हो सके कम मोबाइल फोन देखें। इससे अच्छा फिजिकल गेम्स खेलें तो उन्हें स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहेंगे। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर में 30 करोड़ लोग दुर्लभ रोगों से पीड़ित हैं। अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों की पहचान हुई है। विश्व स्वास्थ्य सभा में भी ये डेटा जारी किए गए, देख सकते हैं आप डिटेल्स। और कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश के हाथरस की ये बड़ी घटना देखिए। होली मनाने जा रहे पति पत्नी समेत 6 लोगों की मौत हो गई। यमुना एक्सप्रेसवे पर इनकी बस और कार की टक्कर हो गई। उछलकर 10 फीट दूर गिरी गाड़ी। इनकी चलती इको वैन को पीछे से बस ने टक्कर मार दी और इस हादसे में पति
पत्नी समेत 6 की मौत हो गई, 7 लोग घायल हो गए। ये होली मनाने के लिए जा रहे थे त्योहार के लिए घर पे। और बिहार के मोतिहारी में भी ये बड़ी दुर्घटना हो गई। देखिए, होली से पहले 6 बच्चों की मौत हो गई, नदी में डूबने से सबकी जान गई, जिसमें 3 तो सगी बहनें, एक सगे भाई बहन है। ये सभी खेल रहे थे, तभी एक बच्चा डूबा और उसको बचाने के चक्कर में सभी डूब गए। 5 लड़की समेत 6 बच्चों की नदी में डूबने से मौत हो गई। बिहार के मोतिहारी में ये शाम के समय बड़ा हादसा हो गया। और वहीं खेल जगत से खबर आ रही दोस्तों कि स्मृति मंदाना दुनिया की नंबर 1 वनडे बैटर बनी, हरमनप्रीत कौर की टॉप 10 में वापसी हुई। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी घोषणा की। वो बोले कि बंगाल में सरकार बनने के 45 दिनों में लागू करेंगे 7वां वेतन आयोग। अमित शाह ने बंगाल में जनसभा के दौरान ये बड़ा ऐलान किया। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, एक तो मौसम विभाग ने बड़ी चेतावनी में कहा, पूर्वानुमान जारी करते हुए कि इस बार तपिश भरे रहेंगे अगले 90 दिन। कई राज्यों में सामान्य से भी ज्यादा लू चलने के आसार रहेंगे। मौसम विभाग ने चेतावनी दी और कहा कि मार्च से लेकर मई तक भयंकर गर्मी पड़ेगी। वैसे अभी 2-4 दिनों के अंदर अंदर उत्तराखंड में होली के बाद बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मध्य प्रदेश के 11 जिलों में तापमान 33 डिग्री के पार पहुंचा। राजस्थान में मिनिमम टेम्परेचर ही 23 डिग्री रह गया। इतनी गर्मी पड़ रही है देखिए आप। और इस बार मध्य प्रदेश में भी अप्रैल मई के बीच लू चलेगी। मार्च में हालांकि कुछ दिनों में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर इन जिलों में बारिश के आसार हैं, लेकिन अगले 15 से 20 दिन तक लू चल सकती है मध्य प्रदेश में। अप्रैल और मई में हीट वेव की चेतावनी जारी की है। हालांकि मार्च में तो लू का अलर्ट नहीं है। इधर राजस्थान के भी 3 जिलों में चलने लगी गर्म हवाएं। पारा 38 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचा। अगले सप्ताह और गर्मी बढ़ेगी, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। पहाड़ी राज्य हिमाचल में देखिए, तापमान में भारी उछाल देखने को मिला है। हिमाचल के 4 शहरों का पारा भी 30 डिग्री के पार चल रहा है। 6 मार्च तक हिमाचल में धूप खिलेगी। 7 तारीख के बाद फिर 3 दिन बारिश और बर्फबारी की भी चेतावनी है। 7 से लेकर 9 मार्च तक हिमाचल में वर्षा और हिमपात की संभावना है, क्योंकि एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा इस वजह से। हालांकि होली वाले दिन 4 मार्च को उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिलों में तेज हवा और बारिश वगैरह की चेतावनी है और कई जिलों में गर्मी बढ़ने का भी पूर्वानुमान जारी हुआ। झारखंड में भी होली के मौके पर तापमान 31 डिग्री के पार चल रहा। अगले 3 दिन तापमान में 3 डिग्री और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 6-7 मार्च को बादल भी छाए रहेंगे, लेकिन बारिश के संकेत नहीं है। बाकी अगले 2 दिन 4 और 5 मार्च को ज्यादातर राज्यों में मौसम शुष्क रहेगा, सूखे जैसे हालात बने रहेंगे। लेकिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय इन राज्यों में बारिश और बिजली देखने को मिल सकती है, भारत के पूर्वी राज्यों में। बाकी अगले 24 घंटों में स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, देख सकते हैं आप जानकारी। और इस बार फसलों की बुआई पर भी मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी की फसलों का कुल रकबा घटा, लेकिन दलहन व तिलहन का बुआई रकबा बढ़ा है। ये कुछ आंकड़े भी आप देख सकते हैं। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, ईरान इजराइल जंग के बीच अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। 1200 अंक तक गिरा स्टॉक मार्केट। वहीं ईरान इजराइल जंग का असर दिखा दक्षिण कोरिया के बाजार में भी 7% तक की गिरावट देखने को मिली। जापान का निक्केई 3% टूटा। हालांकि कल होली के मौके पर भारतीय बाजार तो बंद था। आज पता चलेगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट में कितनी गिरावट आती है। और कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल 2 दिन में 13% तक चढ़ गया है। ओके, और चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, बड़ी खबर आ रही, ईरान में अब नए सर्वोच्च नेता के चुनाव की प्रक्रिया तेज हुई। जल्दी फैसला तय होगा। संकट के बीच ईरान में नेतृत्व परिषद की बैठक भी हुई। खामेनेई की मौत के बाद अब ईरान का सुप्रीम लीडर कौन बनेगा, इसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और खबर है, ईरान में नई सरकार पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़े संकेत दिए। दुबई, दोहा और अबू धाबी में धमाकों से दहशत का माहौल है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपने अमेरिका के नागरिकों को यह भी चेतावनी दी, कहा कि मिडिल ईस्ट में इमरजेंसी घोषित हो चुकी है। मिडिल ईस्ट के किन्हीं भी देशों में जो अमेरिकी नागरिक हैं तुरंत वहां से निकल जाएं। कुछ बड़ा होने वाला है। खुद अमेरिका की गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑफिशियली एडवाइजरी जारी की गई है यूएस सिटीजन्स के लिए। व्हाइट हाउस में भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले जर्मन चांसलर मर्ज। पश्चिम एशिया में संकट के बीच ये मुलाकात हुई और चर्चा हुई इस मुद्दे पर भी। और देखिए, युद्ध के हालातों के कारण कई देशों के हवाई क्षेत्र बंद है, तो भारतीय नागरिक जो अलग अलग देशों में रहते हैं उन्हें भी स्वदेशी वापसी का इंतजार है। तकरीबन 8000 भारतीय नागरिक इन पश्चिमी एशियाई देशों में कैद है। अभी कैद का मतलब वहां फंसे हुए हैं, ऐसा जेलों में नहीं है। ये देखिए कुछ अलग अलग नागरिकों की कहानियां। ईरान इजराइल युद्ध में बेतिया के एक कैप्टन आशीष भी लापता हो गए। 1 मार्च को इनके जहाज पर मिसाइल गिरी थी, उसके बाद से इनका पता नहीं चल पा रहा है। वहीं ईरान इजराइल जंग में हरियाणा के भी 2 भाई फंसे हुए हैं, जो कि कतर में समंदर से ऑयल निकालने का काम करते हैं। वो बोले कि हमारे सामने ही अमेरिकी बेस है तो डर लग रहा है। मिसाइलें उड़ती हुई भी दिख रही है इनको आसमान से। और उत्तर प्रदेश के कोयला व्यापारी के भी बेटे बहू दुबई में फंसे, प्री वेडिंग फोटो शूट कराने गए थे। वहीं ईरानी सुप्रीम लीडर की मौत का भारत के कई राज्यों
राज्यों में अभी भी विरोध देखने को मिल रहा। राजस्थान के जयपुर में भी शिया समुदाय ने प्रदर्शन किया, काले वस्त्र पहनकर जुलूस निकाला। और जम्मू कश्मीर में भी इस विरोध के चलते अब सभी स्कूल 7 मार्च तक बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। खामेनी की हत्या के बाद जम्मू के घाटी में तनाव बढ़ा, कई बड़ी पाबंदियां लागू हुई, इंटरनेट बंद कर दिया गया। और देखिए अमेरिका के टेक्सास में भी अंधाधुंध फायरिंग की घटना देखने को मिली, जिसमें एक भारतीय मूल की छात्रा समेत 4 लोगों की मौत हो गई और इस घटना का भी ईरान युद्ध से लिंक निकला। और वहीं खबर है महाराष्ट्र सरकार ने भी पश्चिम एशिया में फंसे भारतीय लोगों के लिए हेल्पलाइन सर्विस शुरू की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले कि वो खुद स्थितियों पर नजर रखे हुए हैं और ये व्हाट्सएप हेल्पलाइन सेवा भी शुरू की है। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट स्टूडेंट के लिए खबर आ रही है। एसएससी ने योग्यता के लिए लागू किया स्लाइडिंग मैकेनिज्म। अब फिक्स और फ्लोट विकल्पों से भरे जाएंगे ज्यादा पद। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने यह नई व्यवस्था लागू की है। वहीं दिल्ली सरकार ने 50 केंद्रों पर पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनाने की सुविधा शुरू कर दी है। महिलाओं को कुछ दस्तावेज डॉक्यूमेंट देने होंगे, आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र वगैरह, और महिलाएं इस स्मार्ट पिंक कार्ड के लिए आवेदन कर सकती हैं। ऑनलाइन भी आवेदन भरे जा सकते हैं। बाकी 50 सेंटर खुल चुके हैं जहां पर ये आवेदन अभी लिए जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में देखिए यूट्यूबर सलीम वास्तविक हमला के मामले में दूसरा आरोपी गुलफाम भी यूपी पुलिस की मुठभेड़ में ढेर हुआ। इस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था यूपी पुलिस ने। वहीं उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म होने के बाद अब पाठ्यक्रम तैयार कर रहा राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण, काम शुरू हुआ। और हिमाचल में देखिए शिमला समेत जिला परिषद के होंगे अब 25 वार्ड, प्रशासन ने जारी की अंतिम अधिसूचना भी। और हिमाचल बजट पर भी खबर आ रही है। 18 मार्च से फिर शुरू होगा विधानसभा सत्र। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 20 मार्च को हिमाचल का बजट पेश करेंगे। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी 602 गौशालाओं को सौंपी करोड़ों की चारा अनुदान राशि। सोनीपत के भगत गांव से ये बड़ी सौगात दी। और खबर है उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बड़ा ऐलान किया। हरिद्वार कुंभ मेला इस बार दिव्य और भव्य होगा। केंद्र सरकार से भी 500 करोड़ रुपए का बजट मिला है इस मेले के लिए। और खबर है उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में डिजिटल ऐप से मजबूत होगी बच्चों की पढ़ाई। नया सत्र अब हाईटेक होने जा रहा। ऐप के माध्यम से और भी कई सुविधाएं मिलेगी टीचर्स को, देख सकते हैं आप जानकारी। वहीं देखिए उदय ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि अब तक देश भर में 1 लाख से भी ज्यादा स्कूलों में 1.25 करोड़ बच्चों का बायोमेट्रिक डेटा अपडेट हो चुका है और बाकी बच्चों का भी जल्दी स्कूलों के माध्यम से डेटा अपडेट किया जाएगा। और मनरेगा हाजिरी में भी फर्जीवाड़ा रोकने के लिए एक नया नियम लागू होने जा रहा। अब बिना आंख झपकाए नहीं लगेगी मनरेगा की हाजिरी। यूपी में कई ऐसे फर्जीवाड़े देखने को मिले, उसके बाद ये नया सिस्टम, नई प्रणाली लागू हो चुकी है 2 मार्च से ही, है ना। और खबर है होली के मौके पर आज हुड़दंग और स्टंटबाजी करने वालों की खेड़ नहीं। दिल्ली पुलिस के 9000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे जो इन मंचलों पर कार्रवाई करेंगे। और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मासिक आधार पर पेंशन जारी न करने पर कड़ा संज्ञान लिया। हिमाचल सरकार को फटकार भी लगाई। और खबर है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में सहजनवा तहसील में रहने वाले करीब 19,000 लोगों को मुफ्त में मिलेगा नया गैस सिलेंडर। यूपी की योगी सरकार ने खुद लिस्ट भी तैयार कर ली है। और हरियाणा यमुनानगर में भारतीय किसान यूनियन 10 मार्च को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। भारत अमेरिका कृषि ट्रेड डील के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। केंद्र सरकार के फैसलों का विरोध किया जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। ईरान अमेरिका जंग से दहला मिडिल ईस्ट। दुबई से 3.5 करोड़ देकर भाग रहे हैं अरबपति। सऊदी अरब का रास्ता अपना रहे हैं। जो दुबई में रहने वाले रईस जादे लोग बाग हैं, कई शेख वगैरह हैं, वहाँ लोगों में इतना डर बैठ गया है कि करोड़ों रुपए देकर प्राइवेट जेट बुक कर रहे हैं और वहां से निकल रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 करोड़ रुपए से भी ज्यादा में एक प्राइवेट जेट बुकिंग हो रही है अभी। चलिए बैंकिंग न्यूज से खबर देखिए। HDFC बैंक के ग्राहकों के लिए जरूरी अपडेट है। 1 अप्रैल से बदलेगा ATM से जुड़ा नियम। दरअसल HDFC ने घोषणा की है कि अप्रैल से ही UPI के जरिए ATM से कैश निकासी को भी मासिक फ्री ATM ट्रांजैक्शन लिस्ट में शामिल किया जाएगा। यानी जो निकासी पहले अलग से फ्री मानी जाती थी, अब वह डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन की तरह गिनी जाएगी। तो इसमें आपको हर महीने 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं। उसके बाद आपको अतिरिक्त 23 रुपए प्लस GST टैक्स वगैरह चार्जेस देने पड़ेंगे। अगर आपका भी HDFC बैंक में खाता है तो ये नया अपडेट लागू होने जा रहा 1 अप्रैल से ही, ठीक है ना। और इंटरनेशनल ATM पर तो अलग से चार्जेस होंगे, जिसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। और वहीं मार्केट से बड़ी खबर देखिए। सुजलोन कंपनी ने निवेशकों को बड़ा झटका दिया। 86 रुपए वाला शेयर 40 रुपए तक पहुंच चुका है। अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 50% टूट चुका है। और ओला ने भी निवेशकों को बड़ा तमंचा लगाया। 100 रुपए के ओला के शेयर की कीमत 14 रुपए के लगभग आ गई हो, इतनी सी बची है, क्योंकि 157 रुपए के ऑल टाइम रिकॉर्ड स्तर से 24 रुपए पर आ गया ओला का स्टॉक। और वहीं देखिए होली से पहले सोने चांदी के भाव में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। भले ही मिडिल ईस्ट में तनाव चल रहा हो, लेकिन इस बार सेफ एसेट में इन्वेस्टमेंट इतना नहीं बढ़ा है। ये वजह है कि सोना और चांदी दोनों में गिरावट देखने को मिली है। देख सकते हैं आप, गोल्ड का प्राइस 4000 रुपए टूट कर 1,61,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया, जबकि चांदी में 13,000 रुपए की फिर से बड़ी गिरावट देखने को मिली और चांदी का भाव 2,65,318 रुपए प्रति किलो पर वापस पहुंच चुका है। चलिए खबर देखिए। ट्रंप के दूत भी दिल्ली में मौजूद। फिनलैंड के राष्ट्रपति पहली बार भारत आ रहे हैं। क्या कोई बड़ी डिफेंस डील हो सकती है? आज 4 मार्च से ही फिनलैंड के राष्ट्रपति डॉक्टर एलेक्जेंडर स्टब भारत दौरे पर आ रहे हैं और इस दरमियान वो नई दिल्ली में आयोजित 4वें रायसीना
भाई लोग 2026 समिट में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे और पीएम मोदी के साथ चर्चा भी करेंगे। वहीं देखिए बड़ी खबर, दुबई में फंसे महाराष्ट्र के 164 नागरिक। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने वापसी के लिए 2 स्पेशल फ्लाइट्स का भी इंतजाम किया। और मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच खाड़ी देशों में लाखों भारतीय फंसे हुए हैं, तो इस बीच IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। ये आपातकालीन संपर्क नंबर की जानकारी भी आप देख सकते हैं। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में दोस्तों। फटाफट से कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं। देखिए राजस्थान में सवाई माधोपुर में ग्रामीणों की अनोखी पहल, स्कूलों को दान किए 37 करोड़ रुपए। किसी ने अपना चारा बेचा तो किसी ने मृत्यु भोज बंद करके रुपए जुटाए और 800 से ज्यादा स्कूलों की सूरत बदली। वहीं छत्तीसगढ़ में 6 थानों को विशेष अधिकार मिला, अपने जिलों में करेंगे SC/ST एक्ट के मामलों की जांच। ये सरकार ने नोटिस जारी किया। और उत्तर प्रदेश में होली की ये तस्वीरें देखिए, ब्रिजभूषण सिंह रंग बरसे गाने पर डांस करते नजर आए। बीजेपी की महिला विधायक ने उड़ाया रंग गुलाल भी। और झारखंड में एक बड़ी दुर्घटना हो गई, टेंट हाउस में लगी आग, कई LPG गैस सिलेंडर फट गए, कई सारी दुकानें भी जल गई। बोकारो का ये मामला है। वहीं रेलवे से खबर आ रही, होली पर ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। झारखंड बिहार आने वाली ट्रेनों में तो सीट भी अवेलेबल नहीं है। देखिए आप, आज से तो अब टाटा बक्सर टाटा होली स्पेशल ट्रेन भी चलेगी। और झारखंड में भी सरकार ने चेतावनी जारी की, होली पर हुड़दंग मचाने वालों की खेड़ नहीं। रांची समेत सभी जिलों में हाई अलर्ट जारी हुआ। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए एक तो रेलवे में 22,000 पदों के लिए जो भर्तियां निकली उसमें आवेदन की तारीख बढ़ चुकी है। लास्ट डेट अभी 9 मार्च तक एक्सटेंड कर दी गई है। और बाकी कुछ और अलग अलग गवर्नमेंट जॉब्स की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं हिमाचल प्रदेश में HPRCA अलग अलग श्रेणियों के पदों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा का शेड्यूल भी जारी कर दिया है, तो ऑफिशियल पोर्टल पर ज्यादा डिटेल्स चेक कर लीजिएगा। और बिहार के खगड़िया में 11 मार्च को लगेगा रोजगार मेला, 1000 से ज्यादा युवाओं को मिलेगी नौकरी। और खबर है, दिल्ली में बेटी के जन्म पर मिलेंगे 11,000 रुपए। हाल ही में दिल्ली में नई योजना शुरू हुई है, लखपति बिटिया योजना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस योजना की शुरुआत की, तो इसके तहत बेटियों को ये योजना का लाभ मिलेगा। 1 अप्रैल 2026 से ही ये योजना लागू कर दी जाएगी, है ना। और भी डिटेल्स आप देख सकते हैं इसके बारे में। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मेष राशि वालों के लिए आज नए दिन की शुरुआत होगी। सिंह राशि को नई जिम्मेदारी मिलेगी। वृश्चिक राशि वालों को रुका पैसा भी मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी जो इजराइल ईरान के बीच जंग चल रही है, इसमें ईरान ने कितने देशों पर हमला किया? कोई 2-3 देशों के नाम बताइए कमेंट करके। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।